डोजी है, माइक को बंद रखेंगे। डोजी कैंडल के बारे में हम बात करते हैं। डोजी के कितने प्रजाति आप लोगों ने नोट किया है? सर साउंड को थोड़ा बढ़ाइए, वॉल्यूम को। ओके जी, डोजी के कितने प्रजाति आपने नोट किया है? दूसरा नंबर कैंडल है डोजी। डोजी के 5 है। 5 है बेरिस में यानी कि रेड कलर में, और 5 है ग्रीन में यानी कि पुलिस। तो ये 5 आकृति कैसे होंगे आप लोग यहाँ पे आकृति हम बना रहे हैं, आप लोग भी अपनी अपनी डायरी में से आकृति को बनाइए। हम इसके नाम और काम के बारे में भी बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहले आकृति समझ लेते हैं। ये 5 प्रकार की आकृति दिखेगा कैसे। ये है 5 प्रकार की आकृति जो कि अलग अलग आकृति में दिखेगा, और यहाँ पे पांचों का नाम उसके आकृति के हिसाब से ही है। तो नाम क्या है हम बाद में समझेंगे, पहले हम आकृति बना दें। ये हमने 5 रेड में बनाया यानी बेरिस में, और 5 हम ग्रीन में बना रहे हैं यानी बुलिश। आप लोग भी अपनी अपनी डायरी पे इस आकृति को बना सकते हैं। जी, तो ये हमने 5 आकृति आपको बना के दिखाया। अब हम नंबरिंग कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन न रहे आपको। ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, और ये 4 नंबर है, और ये 5 नंबर है बेरिस रिवर्सल पे। और सेम आकृति ग्रीन में जो है ये आपका 6ठा नंबर है, और ये 7वां नंबर है, ये 8 नंबर है, ये 9 है, और ये 10 है। ये 10 प्रकार के कैंडल दिख रहे होंगे। आकृति की बात करेंगे तो 5 प्रकार की आकृति दिखेगा आपको रेड कलर में, और सेम 5 प्रकार की आकृति ग्रीन में। रेड कलर का भी नाम और ग्रीन कलर का नाम तो सेम ही है, लेकिन रेड कलर का कैंडल के नाम के पहले आप बेरिस रिवर्सल शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और ग्रीन कलर के नाम के पहले बुलिश रिवर्सल शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अब आइए नाम को जानते हैं और काम के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे भी मुख्य 3 पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है। कौन कौन से आप लोग नोट करेंगे। डोजी कैंडल स्टिक का नाम बॉडी न होने के कारण जापान के लोगों ने डोजी रखा, यानी कि डोजी कैंडल स्टिक का नाम डोजी क्यों पड़ा है, क्योंकि इसमें बॉडी नहीं। डोजी कैंडल स्टिक का नाम जापान के लोगों ने बॉडी न होने के कारण डोजी रखा, ये पहला पॉइंट। डोजी कैंडल स्टिक का नाम बॉडी न होने के कारण जापान के लोगों ने डोजी रखा है, ये पहला पॉइंट सभी को नोट हो गया। सर डोजी शब्द का क्या अर्थ होता है? बताते रहे, बॉडी ना होना डोजी कहलाता। अच्छा, बॉडी का ना होना, बॉडी तो है लेकिन बहुत ही पतला है। आप देखिए इसमें बॉडी बहुत पतला है, यहाँ भी बहुत पतला है, बॉडी पतला है। शेडो लंबा है, शेडो ठीक है, लेकिन बॉडी बहुत पतला है सभी में, और सभी में बॉडी पतला होने के कारण जो है इसका नाम डोजी रखा गया। ओके सर। दूसरा पॉइंट, डोजी में भी कलर का कोई महत्व नहीं होता है पोजीशन के हिसाब से। दूसरा पॉइंट, डोजी में भी कलर का कोई महत्व नहीं होता है पोजीशन के हिसाब। ये पॉइंट सेम ही है जो कि हैमर में लिखा था, यहाँ भी है। सर दूसरा पॉइंट फिर से बोलिए सर, दूसरा पॉइंट फिर से बोलिए। डोजी में भी, दूसरा पॉइंट ही बोल रहे हैं, डोजी में भी कलर का कोई महत्व नहीं होता है पोजीशन के हिसाब से, ये दूसरा पॉइंट है। या हैमर में आपने जो दूसरा पॉइंट लिखा है सेम यहाँ भी लिख सकते हैं, दोनों सेम पॉइंट है। डोजी में भी कलर का कोई महत्व नहीं होता है पोजीशन के साथ, ये दूसरा पॉइंट सभी को क्लियर हुआ। अब तीसरा पॉइंट लिखेंगे, डोजी कैंडल स्टिक में पोजीशन चेंज होने से, डोजी कैंडल स्टिक में पोजीशन
चेंज होने से इसका नाम चेंज नहीं होगा, सिर्फ काम चेंज होगा। डोजी कैंडलस्टिक में पोजीशन चेंज होने से इसका नाम चेंज नहीं होगा, सिर्फ काम चेंज। डोजी कैंडलस्टिक में पोजीशन चेंज होने से नाम चेंज नहीं होता है, सिर्फ काम चेंज होता है। ये तीसरा पॉइंट नोट हो गया सभी को। डोजी में पोजीशन चेंज होने से नाम चेंज नहीं होगा, सिर्फ काम चेंज होगा। ये तीसरा पॉइंट। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना होगा। ये तीनों पॉइंट अगर याद है तो डोजी कैंडल को मार्केट में जानना और पहचानना आपके लिए आसान है। अब आइए हम डोजी कैंडल के मुख्य बेसिक पे बात करें तो आपने पहले पढ़ा था सभी कैंडल में बेरिश और बुलिश दो मुख्य पैटर्न होते हैं। तो यहाँ भी देखिए ये बेरिश का है और ये बुलिश का है। ये दो मुख्य पैटर्न सभी में होते हैं, यहाँ भी है। अब सभी कैंडल में मुख्य दो पार्ट होते हैं, यहाँ भी है, लेकिन बॉडी ना के बराबर है। ये बॉडी है, ये शेडो है। ये बॉडी है, ये शेडो है, अपर शेडो लोअर शेडो। तो बॉडी ना होने के कारण ही इसका नाम डोजी रखा गया है, यानी बॉडी बहुत ही पतला होता है। तो बॉडी और शेडो सभी को पहचान आ गया, सभी कैंडल में होते हैं, यहाँ भी है। अब तीसरा जो है ओपन क्लोज हाई लो, ये मुख्य चार पॉइंट सभी कैंडल में होते हैं, यहाँ भी है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ कहाँ कहाँ है। तो ओपन और क्लोज यहाँ पे एक ही जगह होगा। आप लोग ध्यान से देखें तो क्योंकि बॉडी है नहीं इसलिए यहीं पे आपका ये ओपन हो रहा है, यहीं पे आपका ये क्लोज भी हो रहा है, यहीं पे आपका ओपन हो रहा है, यहीं पे आपका क्लोज हो रहा है। तो ये ओपन और क्लोज हमने एक रेड में और एक ग्रीन में दिखाया। बाकी सभी कैंडल में आप लोग अपने अपनी डायरी में इसी तरह से ओपन क्लोज को एक दूसरे के विपरीत उल्टा अंकित कर लें ताकि बाद में किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रहे। और डोजी में ओपन और क्लोज दोनों मूल्य एक ही जगह होता है, दोनों प्राइस एक ही जगह होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें बॉडी नहीं है। अब हम हाई और लो की बात करते हैं तो ध्यान से देखेंगे हाई लो तो सभी के अंदर में एक जैसा ही, ऊपर हाई नीचे लो, ऊपर हाई नीचे लो, ये सभी में सेम होता है। तो इस प्रकार से लो हाई ओपन क्लोज हमने एक रेड में और एक ग्रीन में नोट किया है। बाकी सभी कैंडल में आप लोग इसी तरह से ध्यान से नोट कर ले। अब यहाँ पे एक 5वां नंबर और 10वां नंबर कैंडल को ध्यान से देखेंगे। ये कैंडल अपवाद है। ये कैंडल जो है हमेशा माइनस की आकृति में दिखता है, इसमें बॉडी तो होता नहीं, शेडो भी नहीं होता है। तो इसको भी ध्यान से समझे। ये बॉडी नहीं होने के कारण जो है इसका ओपन और क्लोज पॉइंट तो एक जगह है ही है। यहाँ देखिए आप, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये ओपन है, सॉरी ये ओपन नीचे से होता है, ये क्लोज। ये ओपन और क्लोज एक ही जगह है बॉडी ना होने के कारण, जो कि सभी में है, यहाँ भी है। लेकिन इसमें अलग क्या है, इसमें जो हाई लो भी एक ही जगह है। क्यों? क्योंकि इसका देखिए शेडो भी नहीं है, इसलिए यहीं पे हाई आता है इसका और यहीं पे लो भी आता है। यहीं पे हाई पॉइंट है और यहीं पे इसका लो पॉइंट है। तो ओपन क्लोज तो एक जगह है ही है, इसका हाई लो भी यही है, यानी इसका चारों मूल्य एक ही जगह है। हाई भी यही है, लो भी यही है। क्यों है? क्योंकि शेडो नहीं है। और ओपन भी यही है, क्लोज भी यही है। क्यों है? क्योंकि इसमें बॉडी नहीं है। तो ना तो बॉडी है ना ही शेडो है, इसलिए इसके चारों मूल्य एक जगह है, चारों प्राइस एक जगह है। इसलिए 5वें नंबर कैंडल का नाम क्या है? 4 प्राइस डोजी कैंडल स्टिक। पहले आप लोग 5 नंबर का नाम लिख लें और फिर सबका लिखाते हैं हम बारी बारी से। 5वां नंबर कैंडल अपवाद है। ये हमेशा मार्केट में जब बनता है तो अनिश्चितता का दौर होने का संकेत देता है। 5वां नंबर कैंडल जो 4 प्राइस के नाम से जाना जाता है, इसमें हमें ट्रेड लेने से मना किया जाता है तब तक जब तक कि मार्केट की स्थिति सही ना हो जाए।
और 4 डोजी में हमें देने से मना क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जब भी बनता है तो मार्केट में अनिश्चितता का दौर होने का संकेत करता है। अनिश्चितता का दौर होने का संकेत क्यों करता है? क्योंकि ये मार्केट में जब भी बनेगा तो ये मार्केट को ऊपर ले जाएगा, मार्केट को नीचे ले जाएगा, या मार्केट समांतर चलता रहेगा। इस बात को तय करना मुश्किल होता है, इसलिए यहाँ पे हमें ट्रेड लेने से मना किया। और इसमें जो है ओपन क्लोज हाई लो, ये चारों मूल्य एक जगह होता है, इसलिए इसका नाम 4 प्राइस डोजी रखा गया। 4 का मतलब होता है 4, प्राइस का मतलब होता है मूल्य। इसके चारों मूल्य एक जगह होने के कारण जापान के लोगों ने 4 प्राइस डोजी कैंडल स्टिक नाम दिया है। तो 5वें नंबर और 10वें नंबर कैंडल का नाम क्या है? 4 प्राइस डोजी कैंडल स्टिक। 4 प्राइस डोजी कैंडल स्टिक के नाम क्यों दिया? क्योंकि इसमें चारों प्राइस एक जगह है। चारों प्राइस एक जगह क्यों है? क्योंकि इसमें ना तो बॉडी है ना ही शेडो है। अब ये 5वें नंबर का नाम 4 प्राइस डोजी है, लेकिन रेड कलर में इसको हम बोलेंगे पेरिस रिवर्सल 4 प्राइस डोजी कैंडल स्टिक। और जो 10वां नंबर में जो ग्रीन कलर देख रहे हैं इसको हम बोलेंगे बुलिश रिवर्सल 4 प्राइस डोजी कैंडल स्टिक। तो 5 नंबर और 10 नंबर का नाम समझ में आ गया सभी को? कोई कंफ्यूजन नहीं सर, ओके। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं बाकी 1 से 4 नंबर तक के नाम और काम की। तो 1 से 4 नंबर को ध्यान से आप लोग देखें, इसकी आकृति में ही नाम छुपा हुआ है और नाम में ही आकृति। तो 1 नंबर कैंडल को ध्यान से देखेंगे, इसका नाम ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल स्टिक रखा गया। ये पूरा नाम है 1 नंबर ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई जापानी भाषा का शब्द है। जापान में ड्रैगन फ्लाई बरसाती कीड़े की आकृति को बोला जाता है। हम सभी बरसाती कीड़ा को देखा होगा, ये लंबी सी टांगे हैं इसकी, ये पंख है और आगे छोटा सा मुख है। इसी आकृति में बरसात के समय उड़ने वाला कीड़ा दिखता है, जिसको जापानी भाषा में ड्रैगन फ्लाई बोला जाता है। तो ड्रैगन फ्लाई का नाम ड्रैगन फ्लाई क्यों रखा गया? क्योंकि ये बरसाती कीड़े की आकृति में दिखता है। तो 1 नंबर कैंडल का नाम ड्रैगन फ्लाई समझ में आ गया होगा सभी को। अब ये जी ड्रैगन फ्लाई के विपरीत आकृति देखिए, दूसरे नंबर पर उल्टा है। ये ऐसे दिख रहा होगा जैसे कोई पत्थर जमीन में गिरा हुआ, और इसीलिए इसका नाम जापान के लोगों ने रखा ग्रेव स्टोन। ग्रेव का मतलब होता है गिरा हुआ, स्टोन का मतलब होता है पत्थर। यानी कि कब्र में गड़े हुए पत्थर की आकृति में दिखने के कारण दूसरे नंबर कैंडल का नाम जापान के लोगों ने क्या रखा? ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल स्टिक। तो 1 नंबर कैंडल का नाम ड्रैगन फ्लाई क्यों रखा गया? क्योंकि यह बरसाती कीड़े की आकृति में दिखता है। और 2 नंबर कैंडल का नाम ग्रेव स्टोन क्यों रखा गया? क्योंकि ये कब्र में गड़े हुए पत्थर की आकृति में दिखता है। ये दोनों नाम क्लियर हो गया। अब हम सर धीरे धीरे बोलिए सर, इतना शीट बोल रहे हैं। ओके, लिखने में मौजूद दिक्कत होता है सर। ध्यान से सुनेंगे तो लिखने की भी जरूरत नहीं है। चलिए, फिर भी लिख रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, लिखिए। 1 नंबर का नाम लिख लिया आपने? 1 नंबर कैंडल का नाम ड्रैगन फ्लाई बरसाती कीड़े की आकृति में होने के कारण जापान के लोगों ने रखा है। और 2 नंबर का नाम कब्र में गड़े हुए पत्थर की आकृति दिखने के कारण जापान के लोगों ने रखा है। माइक को बंद रखें, माइक को बंद कर ले, अनावश्यक आवाज आ रही है क्लास में। सर 2 नंबर को भी डोजी ही कहेंगे ना? ये चारों 5 का डोजी कहेंगे, 10 डोजी ही है, डोजी कॉमन नाम है। ठीक 10 का नाम डोजी है, सिर्फ आकृति के हिसाब से अलग अलग नाम है। ये को बंद करें। जिसका जरूरत है वो माइक ऑन करो ना, जिसका जरूरत नहीं माइक बंद करो। गौरव जी है क्लास में? आप गौरव जी आप क्लास में हैं?
सौरभ जी आवाज आ रही है आपको? माइक को बंद करें सौरभ जी। चलो, एक नंबर कैंडल का नाम सभी को समझ में आ गया, ड्रैगन फ्लाई क्यों है? बरसाती कीड़े की आकृति में दिखता है। 2 नंबर का नाम ग्रेव स्टोन क्यों है? कब्र में गड़े हुए पत्थर की आकृति में दिखता है। और तीसरे नंबर कैंडल का नाम स्टार डोजी कैंडल स्टिक है। स्टार डोजी कैंडल स्टिक का नाम स्टार की आकृति में दिखने के कारण जापान के लोगों ने रखा है स्टार डोजी कैंडल स्टिक। स्टार की आकृति में दिखता है, तारे की आकृति में दिखता है, इसलिए तीसरे नंबर कैंडल का नाम स्टार डोजी कैंडल स्टिक है। हाँ यार, स्टार डोजी कैंडल स्टिक। सर माइक को बंद करके लिखिए, जो भी लिख रहा है माइक को बंद करके लिखिए। माइक को बंद करके लिखिए, नहीं तो सबका माइक को यहाँ से बंद कर दिया जाएगा। जी, माइक सबका बंद कीजिए वहीं से सर। वहाँ से बंद करने से अच्छा है सर। सौरभ जी सबका बंद कर दीजिए और पूरा ही। ठीक है सर, सारा को बंद कर दीजिए जाएगा। और पीके सर को अलाउ कर दीजिए। सौरभ जी शायद बिजी है। चलिए कोई बात नहीं, सभी आप अपने अपने माइक को ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? सिर्फ ध्यान से सुने तो आपको सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे सर। हमने आपको देखिए सर, आपको अलाउ कर जी आप जी जी ओके, चलिए मेरी आवाज सभी को आ रही है? ओके, अभी हम फिर से व्हाइट बोर्ड पे आ गए और फिर से आकृति हमें बनाना पड़ेगा। और तीसरे नंबर के अंदर का नाम क्या है? स्टार डोजी। क्यों है? क्योंकि ये स्टार की आकृति दिखता है। ये 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, ये 5 नंबर। और चौथा नंबर का नाम जो आप देख रहे हैं आकृति, ये भी आकृति स्टार जैसा ही है। ये 3 नंबर 4 नंबर दिखने में लगभग एक जैसा ही है, लेकिन इसकी ऊपर और नीचे की टांगे थोड़ी लंबी है, इसलिए जापान के लोगों ने इसका नाम लॉन्ग लेग डोजी कैंडल स्टिक रखा है। चौथे नंबर कैंडल का नाम लॉन्ग लेग डोजी कैंडल स्टिक क्यों रखा गया? क्योंकि इसकी ऊपर और नीचे की टांगे लंबी है। लॉन्ग का मतलब होता है लंबी और लेग का मतलब होता है टांग। इसके ऊपर और नीचे की टांगे लंबी है, इसलिए इसका नाम लॉन्ग लेग डोजी कैंडल। ये स्टार की तरह दिखता है, तारे की तरह दिखता है, इसलिए स्टार डोजी कैंडल। ये कब्र में गड़े हुए पत्थर की आकृति में दिखता है, इसलिए ग्रेव स्टोन डोजी कैंडल। ग्रेव का मतलब होता है गड़ा हुआ, स्टोन का मतलब पत्थर, यानी कब्र में गड़े हुए पत्थर की आकृति में दिखता है, इसलिए दूसरे नंबर कैंडल का नाम ग्रेव स्टोन। और ये 1 नंबर जो है ड्रैगन फ्लाई, बरसाती कीड़े की आकृति में उड़ता हुआ दिख रहा है, बरसाती कीड़े जैसा, इसलिए इसका नाम ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई बरसाती कीड़े को बोला जाता है जापानी। तो सभी ये पांचों कैंडल का नाम समझ में आ गया। ये ड्रैगन फ्लाई, लेकिन रेड कलर में इसलिए बेरिश रिवर्सल ड्रैगन फ्लाई, और ये ग्रीन कलर में इसलिए ये बुलिश रिवर्सल ड्रैगन फ्लाई। ये बेरिश रिवर्सल ग्रेव स्टोन, ये है बुलिश रिवर्सल ग्रेव स्टोन। ये है बुलिश बेरिश रिवर्सल स्टार डोजी, ये है बुलिश रिवर्सल स्टार डोजी। ये है बेरिश रिवर्सल लॉन्ग लेग, ये है बुलिश रिवर्सल लॉन्ग लेग दो, और ये है बेरिश रिवर्सल 4 प्राइज, और ये है बुलिश रिवर्सल 4 प्राइज। तो इस प्रकार से आपने पांचों कैंडल का नाम समझ में आ गया होगा। तो 5th वाले का नेम क्या बताया आपने?
4 प्राइस। पांचवा ही पूछ रहे हैं ना? यस सर। यस सर, 5वां। 4 प्राइस। 4 प्राइस क्यों है? इसके चारों प्राइस एक ही जगह है, ध्यान से देखेंगे तो चारों प्राइस एक जगह क्यों है, समझ में आ गया होगा। तो ये 10 प्रकार के कैंडल दिख रहे हैं, आकृति 5 प्रकार की है। 5 बेरिश में, जिसको नाम के पहले हम बेरिश रिवर्सल का इस्तेमाल करते हैं, और 5 ग्रीन में, जिसको नाम के पहले हम बुलिश रिवर्सल का शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अब आइए हम काम की बात करते हैं। डोजी कैंडल स्टिक का कोई भी प्रजाति मार्केट के टॉप में बनेगा, तेजी को खत्म करके मंदी लाएगा, तेजी को खत्म करके मंदी लाएगा, तेजी को खत्म करके मंदी लाएगा, तेजी को खत्म करके मंदी लाएगा। और डोजी का कोई भी प्रजाति बॉटम में बनेगा, मंदी को खत्म करके तेजी लाएगा, मंदी को खत्म करके तेजी लाएगा, मंदी को खत्म करके तेजी लाएगा, मंदी को खत्म करके तेजी लाएगा। कलर चाहे कुछ भी, लेकिन मार्केट के टॉप में रेड कलर को अच्छा माना जाता है और मार्केट के बॉटम में ग्रीन कलर को अच्छा माना है। इसलिए हमने आपको मार्केट के टॉप में रेड बना के दिखाया है और मार्केट के बॉटम में ग्रीन बना के दिखाया है, लेकिन कलर का कोई महत्व नहीं है। इसलिए आपको मार्केट के टॉप में रेड की जगह ग्रीन भी दिख सकता है और बॉटम में ग्रीन की जगह रेड भी दिख सकता है। तो ऐसी स्थिति में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, वहां पर याद रखना है डोजी में भी कलर का कोई महत्व नहीं होता है पोजीशन के हिसाब से। अब मार्केट में के टॉप में रेड को अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि ये अच्छा मंदी लाता है, आपने पहले भी देखा। और बॉटम में ग्रीन को अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि ये अच्छा तेजी लाता है। बाकी अब आप लोग किसी प्रकार का कोई डाउट है कैंडल स्टिक के इतिहास के बारे में, कैंडल स्टिक के मुख्य 2 पैटर्न बेरिश और बुलिश के बारे में, कैंडल स्टिक के मुख्य 2 पार्ट बॉडी और शेडो के बारे में, कैंडल स्टिक के मुख्य 4 पॉइंट लो हाई ओपन क्लोज के बारे में, और हैमर कैंडल के चारों प्रजाति के बारे में, तथा डोजी के 5 प्रजाति के बारे में। कहीं से भी किसी का कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप हैंड राइज करेंगे और बारी बारी से हम आपके क्वेश्चन को लेंगे।